जो सरकार के आदेश हैं, किसी भी अवस्था में बच्चों का रिजल्ट नहीं रोका जाना है तो रिजल्ट नहीं रोका जाएगा। नमस्कार, मैं हूं गोविंद कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में। हमारी संवाददाता मानसवी शर्मा लंबे समय से पेरेंट्स के हक के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने तह तक जाके स्कूलों का भांडाफोड़ किया, साथ ही दिखाया कि स्कूल किस तरह से अपनी मनमानी कर अपनी मर्जी से फीस वसूलते हैं। और इसी खबर का असर आज हुआ। कैप्टन इंदु बोकन ने स्कूलों पर कड़ा रुख करते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिए और साथ ही पेरेंट्स को आश्वासन दिलाया कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान होगा। देखिए हमारी संवाददाता मानसवी शर्मा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मानसवी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। आज मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी, आज हम मिनी सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं गुरुग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पेरेंट्स मौजूद हैं। आज सबका सेम ही मुद्दा है कि इनके बच्चों का रिपोर्ट कार्ड रोका गया है। लाइव में हमने आपको दिखाया कि जो पेरेंट्स थे वो डीईओ ऑफिस के बाहर थे और अब वो डीसी के ऑफिस के बाहर है। यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनकी एक ही मांग है कि आज वो डीईओ से मिले बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे ऐसे में देख सकते हैं आप, पुलिस भी मौजूद है अंदर। इनको उठाने की भी कोशिश करी गई है, इनको अंदर बैठाने की कोशिश करी गई है, लेकिन पेरेंट्स डटे हुए हैं कि वो बाहर ही बैठेंगे जब तक इंदु बोकन मैम डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आज अपने ऑफिस में नहीं आ जाती। क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार यही चीज़ कह रही हूँ कि वायलेशन हो रही है हर तरीके से, हर ऑर्डर की स्कूल वायलेशन कर रहा है। उसके बावजूद भी प्रशासन चुप बैठा हुआ है, जो अधिकारी है, जो कंसर्न्ड अधिकारी है वो चुप बैठे हुए हैं। ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो मजबूर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे पेरेंट्स इस टाइम पे यहाँ पे मौजूद है। ये है गुरुग्राम, एक मिलेनियम सिटी में स्कूल्स का हाल, साइबर सिटी में स्कूल्स का हाल आप देख सकते हैं कि ऐसा है। पेरेंट्स को मजबूर कर दिया जाता है कि वो नीचे बैठे रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। नहीं, थोड़ा सा मैडम अगर ये हो सके आप बताइए हम कहाँ चले। मैडम आपकी लिमिटेशन आपकी मैंने बता दिया ना, आप दोनों ले दे जाओ, मैं मैडम की नॉलेज में ला दूंगी। मैडम जैसा कहेंगे एक्शन ले लेंगे। मैडम आपने बोला लिमिटेशन है आपकी, आपने बोला कि फर्स्ट टू 8 तक आपके पास आप एक्शन ले सकते हो, तो फर्स्ट टू 8 क्लास तक के लिए तो आप एक्शन ले लो। हमारा रिजल्ट रोक गया है बच्चों का। तो मैं तो कह रही ना, मेरे से ऊपर तो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी मैडम है, मैं उनकी नॉलेज में ला दूंगी। ठीक है, मैं इतना ही। मैडम देखिए, हम इतने लोग हैं, इतने अपने सारे काम छोड़ के आए हैं। अगर आप इतना कोरोना प्रिकॉशंस का भी आपको ध्यान रखना। मैडम तो सारे मास्क 2-3 आदमी आके भी वही बात कहोगे तो मैम ऐसे में एक क्वेश्चन मेरा और है। आपने कहा कि मैम की नॉलेज में आप डालोगे। अब मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसमें 11 मई 2020 को 175 कंप्लेंट्स रिगार्डिंग 36 प्राइवेट स्कूल्स गए हैं कि एनुअल चार्जेस मांगे जा रहे हैं पेरेंट्स से। और डीईओ मैम ने यही चीज क्लियरली बोली है उसी आर्टिकल में कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। अब ये एक साल का पूरा हो गया, आप कह रहे हो आप अभी उनके नॉलेज में डालोगे। ये चीज उनके नॉलेज में तो काफी टाइम से है। जो एक्शन लिया है उसके बारे में मुझे नहीं पता। मैं एक्चुअली में DWO ऑफिस में, ठीक है ना। तो मैम कोई तो आएगा ना सामने बोलने, क्योंकि स्कूल वाले तो सीधा लीगल एडवाइजर से ही बात करवा रहे हैं। तो हम भी तो मतलब जो पेरेंट्स है वो भी तो किसी के पास। मैम तो ऐसे नजर आ रहे हैं, मतलब तो जो ऑफिस में बैठा है आप उस पे क्वेश्चन करते हैं। मैम यहाँ पे आपकी कोई मतलब ऐसा नहीं है, बट कंसर्न है पेरेंट्स। मैं आप लोगों के बिल्कुल साथ हूँ। मतलब किसी भी पेरेंट्स को हम एज ऑफिसर पेरेंट्स के साथ है, लेकिन हम जितना कर सकते हैं स्कूल को लिख सकते हैं वही तो करेंगे ना। मैम अगर स्कूल बात नहीं मानेगा तो आप तो उस पर लॉक भी लगा सकते हो। स्कूल वाले भी आप लोग की सुन रहे हैं, ये तो बड़ी हैरानी वाली मैडम बात है। ये देखिए ना, अम्बाला भी अम्बाला भी हरियाणा में आता है, यमुनानगर भी हरियाणा में आता है। हमारे पास उनके लेटर्स हैं, उन्होंने डीओ ने इशू कर रखा है कि कोई एनुअल चार्ज नहीं लेना है। तो गुड़गांव में अलग रूल क्यों है, ये बताइए ना आप। आप एक बात बताओ, मैं इस पोजीशन में ही नहीं हूँ जिस पोजीशन के क्वेश्चन आप कर रहे हैं। आप ये तो जिला अधिकारी बताओ। तो मैडम इतना तो बता। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीसी के ऑफिस के बाहर बैठे हैं तमाम पेरेंट्स। यहाँ पे पुलिस भी मौजूद है।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पेरेंट्स, एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या उचित है आपका बैठना? आपको जगह दी जा रही है, आपको डीसी साहब के ऑफिस में जगह दी जा रही है, क्या उचित है आपका यहाँ बैठना? पूछना चाहिए एक बार इनसे, क्या उचित है बैठना? सर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि डीसी सर को कंप्लेंट्स जा चुके हैं, उसके बाद भी स्कूल वायलेशन कर रहा है, ऐसे में उन्हीं की बात नहीं मानी जा रही, तो पेरेंट्स तो बैठेंगे ही सर, वो भी तो बेचारे मजबूर हो गए आज के टाइम पे। नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। ऑफिस छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं लोग। तो हम तो लैंड ऑर्डर के लिए आए हुए हैं भाई, ताकि मेंटेन रहे, हम तो इस वजह से खड़े हैं। मैं थोड़ा सा अगर भाई मेंटेन हो, या थोड़ा सा एजिटेशन ना रहे, बस हम तो तो मैं इनसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अंदर बैठ जाए। मैडम के आते ही हम कर लेंगे अंदर आके डिस्कस। हम स्कूल के बाहर जाते हैं, स्कूल हमारे खिलाफ में कंप्लेंट लगाता है थाने में, सेक्टर 9 थाने में उस स्कूल ने कंप्लेंट की थी कि पेरेंट्स यहाँ पे शांति भंग कर रहे हैं। ग्रीनवुड स्कूल की प्रिंसिपल सीधे बोलती है, हम आपके बजट में, घर के बजट में कोई दखलंदाजी नहीं करते हैं, आप हमारे बजट में दखलंदाजी कैसे कर रहे हैं? अब आपने यहाँ पे ये भी सुना कि जो अधिकारी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि उनको इस बारे में अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि डीसी को बार बार कंप्लेंट्स जाने के बावजूद भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया स्कूल्स के अगेंस्ट। यहाँ पे इनके ऑर्डर्स का भी वायलेशन हो रहा है। ऐसे में स्कूल्स जो है वो इतने बेखौफ तरीके से अपनी मनमानी चला रहे हैं, और जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अधिकारी है, डीईओ, वो चुप बैठे रहते हैं और स्कूलों को उनकी मनमानी करने दी जाती है। सर एक 50 लोग गए थे, मैंने मना किया था ना, सर हमें मना किया, ये खड़े लेने के लिए इन्होंने तो मना कर दिया था। इन्होंने मना कर दिया था। नहीं, मैंने कोई मना नहीं किया, मैंने ये कहा था, नहीं मैंने ये कहा था कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे जाओ, और इसके अलावा तो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? नहीं प्लीज सर फिर मना कर दिया, वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते, वो कह रहे क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते आप। नहीं, क्वेश्चन का क्या, जो आपने विज्ञापन देना दे दो सरकार की तरफ से आए। कितनी बार सर विज्ञापन, अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया गया है। एक बार दिखाओ फिर इनको। मतलब आप ये कह रहे हो कि हम डेली घर से आए, विज्ञापन दें, यहाँ रोज आए, कुछ एक्शन नहीं होना, मतलब हम रोज आए, आप परेशानी करना चाहते हो? ये अधिकारी खड़े हैं सरकार की तरफ से। लेकिन सरकार की तरफ से जब हरियाणा सरकार की ही हमारे यहाँ तो मेंटेन रखो, हमें जब आप ऐसा ना करें ताकि भाई कानून को अपने हाथ में ना ले। तहसीलदार साहब आ रहे हैं क्या? बात तो करें हम लोगों से, हम लोगों से कोई बात नहीं करें, कोई बात कह रहे सरकार बात सुनेगी। यहाँ पे सरकार, खट्टर सरकार ने बोला था रिपोर्ट कार्ड्स नहीं रोके जाएंगे, उसके बावजूद भी रोके जा रहे हैं। सर मैडम से सुबह ऑलरेडी मिले थे, लेकिन इन्होंने हमसे साफ बोल दिया कि इनको कोई अथॉरिटी ही नहीं है। जाओ नीचे ले लो, अब डीओ मैडम, आप अभी आप भी मैं ले रही हूँ आपसे, तो आप वो क्यों नहीं आना चाहती मैम, कहीं बिजी हैं वो? DW मैडम कहीं बाहर हैं, कोई पेशेंट उनका बीमार है कोई उनके, बीमार है मैम? नहीं मैडम ने मुझे कहा कि उनका कोई पेशेंट है बीमार, कुछ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैडम ने मुझे भेजा है। तो मैम आप कुछ तो जवाब देंगे उनके थ्रू से, उनके बिहाफ पे कुछ? मुझे आप जो शिकायत देंगे, मैं उसके बारे में जो नियमानुसार कार्रवाई होगी विभाग, अभी सुबह भी कंप्लेंट दी तो मैंने तब भी मैंने आपको यही कहा था कि जो भी विभागीय कार्रवाई होगी, फिर वो आपको आगे कैसे भेज सकती है जब आप आंसर ही नहीं दे पाएंगी मैम? नहीं ऐसा कुछ है नहीं रिजल्ट। मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी, जो DW मैम है वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जरूर भेजते हैं, वो जवाब नहीं देना चाहती है अभी भी, ऐसे में इनको क्यों नीचे भेजा जाता है जब ये जवाबदेही नहीं कर सकती है? मैं जवाब दे रही हूँ आपको, नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे हम। पहले बहुत बार मिल चुके हैं, आपसे भी मिल चुके हैं, हम DW मैडम से ही हैं। अब मैम आप ये बता दीजिए मैम, हम अपने बच्चे को घर बैठाए रखें क्या? हम अपने बच्चे का रिजल्ट नहीं लें? ये अगर रिजल्ट रोकने की बात है तो आज ये हम लेटर लिखवा देते हैं इसको। मैम एक बात बताइए,
एक बात बताइए, आपके पास 100 से ज़्यादा कंप्लेंट्स एक ही दिन में डाल दे तब कार्रवाई होएगी? क्योंकि अभी तक तो बार बार पेरेंट्स अलग अलग स्कूल से आ रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जो भी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं उन पे सब पे मैम शिकायतें आ ही रही हैं, एक्शन नहीं हो रहा। आ ही रही है, आप रख ही रही हैं। एक्शन भी हो रहा है। कब होएगा मैम, कितने महीनों बाद? सब पे एक्शन हो रहा है मैम हमें नहीं दिख रहा कहीं से एक्शन। दीजिए, अगर एक्शन आप करना ही चाहते हो, कुछ हेल्प करना चाहते हो, तो आज ये वहाँ पर आप ऑर्डर भेजिए कि इन बच्चों का रिजल्ट नहीं रोका जाए। हमारे बच्चे घर बैठे हैं, रिजल्ट नहीं तो रहे। आप मुझे शिकायत देंगे तभी तो मैं भेजूंगी। हमने कागज तो दो आप प्लीज कागज दो मुझे, मैं उसके बाद ही तो। मैम आप इस चीज की, एक सेकंड मैम, आप इस चीज की गारंटी ले रहे हैं कि आज कंप्लेंट अगर दी जाएगी तो उस पे एक्शन तुरंत होगा? नहीं, रिजल्ट रोकने की, और अगर कोई ऐसा है तो मैं तुरंत जाके लेटर मैम मुद्दा तो यही है इतने दिनों से। खट्टर सरकार जी ने जब बोल दिया, खट्टर जी ने खुद बोल दिया कि रिपोर्ट कार्ड्स नहीं रोके जाएंगे। अनुसार जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो मैं करवा दूँ। मैम अब यहाँ पे ना सबसे बड़ा सवाल कैमरास भी आप ही पे है, क्योंकि आपको आगे भेजा गया है। तो आप आज यहाँ पे एक चीज की गारंटी दे दीजिए, क्योंकि ये पिछले महीने से ही ये केस चल रहे हैं, इतने पेरेंट्स परेशान हो चुके हैं। आप एक अल्टीमेटम दे दीजिए आज पेरेंट्स को कि इस दिन तक ये सारे चार्जेस जो है स्कूल्स वापस ले लेंगे, क्योंकि आप लोगों के भी ऑर्डर्स का वायलेशन हो रहा है। आप अगर DWO मैम की बात करते हैं तो मैं आपको वो ऑर्डर भी दिखा सकती हूँ, जहाँ पे मौर्य स्कूल वाले स्कूल्स ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे अंदर लॉयर्स बैठा रखे हैं पेरेंट्स से बात करने के लिए। अब आप इस पे जवाब भी दे दीजिए कुछ। मैडम ऐसा है, जो भी शिकायतें हैं, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कर दी जाएगी, और मैं अपने अधिकारियों के संज्ञान में भी पूरे मामले को ला दूंगी। इससे ज़्यादा मैम आप मैडम हम यहाँ अभी अब संज्ञान में डाला जाएगा, इन्फॉर्मेशन अब जाएगी, लेकिन ये दे दो कि आप अपने स्कूल में जाके अपने बच्चों का रिजल्ट ले सकते हो, वो स्कूल वाले देंगे रिजल्ट। आप हमें रिसीविंग दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। और एनुअल चार्ज नहीं लेंगे। नहीं, जब आप यूँ कह रहे हो कि आपके अधिकारी ने, आप सीनियर ने आपको भेजा है, तो हमारा सोल्यूशन करो ना, हम यहाँ से चले जाएंगे। आपके हाथ में आज तो दो कम से कम, आप फीस की तो आप बाद में कार्रवाई करोगे। मैं ऑफिस में जाके कार्रवाई। मैम आपके हाथ में आज काफी बच्चों का फ्यूचर है, अगर आप ही लाचार दिखेंगी तो इनकी तो होप्स अपने आप ही। मैडम लाचार वाली बात नहीं है, मतलब कार्रवाई तो नियमानुसार ही होगी ना। मैम नियम अनुसार फिर भी कितने साल नियम चलेंगे ये बताओ ना। हम 1 महीना तो हमें हो लिया यहाँ कंप्लेंट देते देते। शिकायत मेरे हाथ में आएगी, उसके बाद ही तो कार्रवाई होगी। 150 शिकायत ऊपर जा चुकी है, 150 के हमने लेटर देखे हुए हैं। आप क्यों भाग रहे हो? 150 के तो हमने ऊपर लेटर दिखाए, शिकायत भी है। मैम ये बंद नहीं होएगा, हम बहुत टाइम से कवरेज कर रहे हैं, हमें भी जवाब चाहिए आज तो। हो गया जवाब, ये जवाब है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इस भी मामले को अभी कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही है, कोई क्लियरली नहीं बोल रहा है। अभी भी मैम अंदर चली गई है। ऐसे अधिकारियों को क्यों आगे भेजा जाता है जो जवाबदेही नहीं कर सकते क्लियरली, जो डिपेंडेंट है अपने अधिकारियों पे, वही अधिकारी जिनको आए दिन कंप्लेंट्स मिलती है। मैडम ने मना करा है। और फिर यहाँ पे ये कह दिया जाता है कि हम इन्फॉर्म करेंगे उनको। आखिर उनको इन्फॉर्म आए दिन हर पेरेंट कर रहा है, तो वो क्यों चुप बैठी है आज तक? और ऑफिस आओ उनके, वो ऑफिस में नहीं मिलती। तो आज अगर पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं तो इनका बैठना बिल्कुल जायज़ है। ये अपने बच्चों के हक के लिए लड़ रहे हैं, और जिनके हाथ में उनका भविष्य है वो जवाब देना ही नहीं चाहते, वो लाचार दिख रहे हैं आज के टाइम पे। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? सुशील कुमार नायब तहसीलदार गुरुग्राम। सर आज आपको यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो ज्ञापन सौंप के जा रहे हैं, वही कंप्लेंट्स बार बार DO ऑफिस में भी डाली गई है, DC ऑफिस में भी डाली गई है, CM विंडो पे भी डाली गई है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है स्कूल्स के खिलाफ। तो सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको मुद्दा बता देती हूँ कि क्या है। रिपोर्ट कार्ड्स रोके जा रहे हैं। खट्टर सरकार ने ये क्लियर किया है कि रिपोर्ट कार्ड्स किसी भी बच्चे के नहीं रोके जाएंगे। ऐसे में यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स मौजूद हैं, एनुअल चार्जेस के बेसिस पे हर एक पेरेंट के बच्चे का रिजल्ट रोका गया। देखो मेरी संज्ञान में तो है नहीं है, और मैं जैसे ये ज्ञापन मेरे को मिलता है, मैंने मौखिक आपकी सुन भी ली है। सर बहुत कंप्लेंट्स जा चुकी है ऑलरेडी, बहुत कंप्लेंट्स। ज्ञापन देनी है, हम रिटन कंप्लेंट दे चुके, 3 उसका फॉलोअप लेने आए। इट्स नॉट फर्स्ट टाइम दैट वी आर टॉकिंग लाइक दिस। देखो मेरी नॉलेज में पहली बार आया है। आप अथॉरिटी हो या DO मैडम अथॉरिटी है, हम DO मैडम को 3 बार रिटर्न दे चुके, बताओ क्या करें उसका।
अभी आपने क्या देना है? अब ये जो ये है मैं अभी ये तो हम रेगुलर देते जा रहे हैं। आप इस पे क्या कार्रवाई करेंगे? आप ये किसको सौंपेंगे? मैं ये अपने उपायुक्त महोदय जी को मौखिक जो आपने बताई है और लिखित में आपने पहले ही मेंशन कर रखा है, मैं इन समस्याओं से सारे उपायुक्त आपकी महोदय जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे वॉयलेशन कर रहे हैं स्कूल्स। DWO मैम ने भी लिख दिया है कि किसी भी बेसिस पे रिजल्ट्स नहीं रोके जाएंगे। ये द मौर्य स्कूल की बात है। वहीं पे स्कूल्स खुद बात करके नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बात करी, लॉयर्स बैठा रखे जो पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। ऐसे में जब स्कूल्स अपनी पूरी मनमानी चला रहे हैं, वहीं पे हमारे जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चुप क्यों बैठी है इतने टाइम से? सर देखो जी, मेरी नॉलेज में आए, मैं उपायुक्त महोदय को इतनी अगर ये समस्याएं हैं तो मैं बिल्कुल अवगत कर। अगली बार जवाबदेही आपसे भी होगी। ये सिर्फ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। दिया गया है, हाँ। ठीक है? आज के बाद अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता तो हम आपके पास भी आएंगे। कोई नहीं, मैं तो सर, आप जवाबदेही करने वाले बनेंगे तो फिर। ये सिर्फ गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, अंबाला डिस्ट्रिक्ट में सब जगह उनको क्लियर स्कूल्स को नोटिस गए हैं, स्कूलों ने फीस माफ की है, यहीं पे लगे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं ज्ञापन सौंप दिया गया है पेरेंट्स के थ्रू, यहाँ पे ज्ञापन सौंप दिया गया है। ऐसे में पेरेंट्स ने प्रूफ भी ले लिया है, फोटोज क्लिक कर ली है। GD गोइंका सर 2 स्कूल्स हैं आज यहाँ पे मौजूद। और ये पुरानी एप्लीकेशन आप साइन कर देंगे इस पे ना, पीछे वाले। हाँ जी सर, आप अपनी रिसीविंग भी दे दीजिए। कितने दिनों में एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं? ये कंप्लेंट दी हुई है DE ऑफिस में। हाँ, ग्रीनवुड। सर ऐसे में हाँ जी, ग्रीनवुड और GD गोइंका स्कूल के पेरेंट्स के द्वारा यहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया है नायब तहसीलदार जी को। सर एक क्वेश्चन आपसे और रहेगा कि आपको आज सौंप दिया गया है, आप कितनी जल्दी कार्रवाई करवा सकते हैं? पिछले 1-1.5 महीने से ये पेंडिंग चल रहा है, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं दी जा रही, उनको निकाल दिया गया है ऑनलाइन क्लासेस से। ऐसे में भारत का भविष्य अंधकार में जाता हुआ दिख रहा है, गुरुग्राम का बेसिकली हम कहें तो। मैं तो सारे अभी अपने आल सभी जितने मेरे आला अधिकारी हैं, मैं इस जितनी भी आपकी समस्या है मैं अभी अवगत करवा दूंगा जैसे हमारे उपायुक्त महोदय जी आते हैं। सर ठीक है सर, बस ऐसा ना हो कि ये बाकी अधिकारियों की तरह सिर्फ पेपर में ही कंप्लेंट्स रह जाए, इसको प्लीज एक्शन लीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पेपर में कोई कंप्लेंट नहीं रहती, हम इसकी सारी समस्याओं को अवगत कराएंगे अपने उच्च अधिकारी को। बिल्कुल सर। अब यहाँ पे नायब तहसीलदार जी को 2 ज्ञापन सौंपे गए हैं, एक GD गोइंका सेक्टर 48 गुरुग्राम के द्वारा और वहीं दूसरा ग्रीनवुड पब्लिक सेक्टर 9 गुरुग्राम के पेरेंट्स के द्वारा यहाँ पे ज्ञापन सौंप दिया गया है। और नायब तहसीलदार जी ने भी ये कह दिया है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये देखना होगा कि इनका ये जो जल्द है वो कितनी जल्द आता है, क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो इतने टाइम से बैठे हुए हैं। आज अभी इनको बैठे हुए कम से कम नहीं तो 4 से 4.5 घंटे हो गए, लेकिन DO मैम सामने नहीं आई। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है यहाँ पे पेरेंट्स को किसी भी तरीके से DO ऑफिस जाने से रोकने के लिए। अब ऐसे भी देखना ये होगा, ना प्रशासन से इनको मदद मिलती है, ना पुलिस से मदद मिलती है, ना ही DO मैडम मदद कर रही है, ना ही DWO मैडम मदद कर रही है, ना ही DC के द्वारा कोई मदद की जा रही है। आप एक बार ना थोड़ा सा देखो, इस तरह का तो माहौल ना बनाओ। आप पढ़े लिखे सारे पढ़े लिखे, एक बार बैठ जाओ, जब आगे कोई बात है तो आपको समझ जाएगी। जगह है, इसमें थोड़ा और भी वर्किंग चल रही है। देखिए ऑफिशियल तो बाउंड्री तक मिलेगी, फिर तो नीचे भी नहीं बैठ अरे पाएंगे। नहीं सर, ऐसा थोड़ी है। आपको जो बताया गया है, अधिकारी बात कर रहे हैं, आप तक सारी बात आएंगी। सर लेकिन जो अधिकारी हैं, सर एक सेकंड, सर आप जो बात कर रहे हैं कि अधिकारी आए हैं, एक तो जवाबदेही नहीं कर सकते और नायब तहसीलदार जी जो हैं वो यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या ही एक्शंस ले रही है? मैम वो हमारा अधिकारी वो ऐसे भेज रहे हैं जो जवाब नहीं दे रहे। बात कर रहे हैं, अधिकारी महोदय बात कर रहे हैं। जो ये पुलिस की जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे है और इस तरह की कंडीशन में नहीं खड़े हो सकते। कोरोना पीरियड है, इसमें आपको पहले भी गाइडलाइंस के लिए बोल रखा है कि भाई डिस्टेंस मेंटेन करनी है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि आप भी अपने चैनल के थ्रू इन लोगों को बताएं कि भाई अपनी डिस्टेंस मेंटेन करके और तब अपनी कार्रवाई
करें, पेरेंट्स अपनी बात रखें, सरकार तक पहुंचाएं, जो अभी ज्ञापन के थ्रू। सर आपकी मैं बात बिल्कुल मान रही हूँ कि कोरोना काल चल रहा है, वो डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। कोरोना के बारे में आपने बात करी है। आप मेरे से इसमें और ज्यादा डिस्कशन में ना जाएं। सर तो मैं आपसे बस यही कहूंगी, जहाँ रैलीज होती है वहाँ पे भी फिर कोरोना का ध्यान रखा जाए। आप इसको। धन्यवाद सर। सर नहीं, मेरे को आपसे अब एक क्वेश्चन पूछना है। ये फोन पकड़ लो, फोन पकड़ लो। चलिए सर यहाँ पे जगह नियुक्त की हुई है, बाहर जो है वो जगह नियुक्त की हुई है, धरना प्रदर्शन की बाहर गेट पे के पास हमें जगह दे रखी है, एक सारी जगह है। चलिए सर आपसे एक सवाल है, अभी आपने कहा कि हम तुम्हारी तरह पागल नहीं है, क्या ये पेरेंट्स पागल है जो अपने मैं जिला शिक्षा अधिकारी हूँ। बताइए। हाँ जी, इंदु बोकन मैम। नमस्कार मैम, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे मिलने के लिए 3 दिन से लगातार आ रही हूँ, आपका टाइम ही नहीं मिल पा रहा। जी जी। तो मैम ऐसे में मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगी कि आपके पास कंप्लेंट्स आई हैं पेरेंट्स की? मेरे पास 9 से 12, 1 से 8 की कंप्लेंट ज़्यादा है, 9 से 12 की बहुत कम कंप्लेंट्स हैं, बहुत कम कंप्लेंट्स हैं। तो मैम DWO मैम के द्वारा ऑर्डर्स पास किए गए हैं मॉरिस स्कूल में कि रिपोर्ट कार्ड नहीं रोका जाएगा, उसके बावजूद भी जो स्कूल है वो ऑर्डर्स की वायलेशन करता है, अपनी मनमानी चलाता है, जो एडवोकेट्स है वहाँ पे बैठा दिए जाते हैं। अब यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स मौजूद हैं, सभी मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल के पेरेंट्स हैं, मुझे मालूम है। कोई बात नहीं, सभी के हो सकते हैं, कोई बात नहीं। एक मिनट, ऐसे आप नहीं बात करिए, मैं आपको बता रही हूँ, जो सरकार के आदेश हैं, किसी भी अवस्था में बच्चों का रिजल्ट नहीं रोका जाना है तो रिजल्ट नहीं रोका जाएगा। आपके जरूरत देखो, मेरे ऑफिस में जितनी कंप्लेंट आई है 100% जो DO के ऑफिस की कंप्लेंट है 100% रिजॉल्व करी गई है। मेरे ऑफिस में इस समय आपकी किसी की भी एक रिपोर्ट पेंडिंग है तो आप मेरे साथ अभी ऑफिस चलिए। मैम मैं आपसे एक क्वेश्चन, एक सेकंड, सभी पेरेंट्स मेरे साथ आ सकते हैं। मैम मैं पब्लिक स्कूल का 9 से 12 के सभी पेरेंट्स, यू वेलकम टू माय ऑफिस, आप आइए, अभी वी विल रिजॉल्व। मैम आई डू वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन दैट आपने क्या ऐसे ऑर्डर्स पास किए हैं स्कूल्स को कि एनुअल चार्जेस लेने ही लेने हैं? नहीं, ऐसा तो ऐसा कोई, एक मिनट प्लीज, ये देखिए एनुअल चार्जेस और आप एक मिनट प्लीज, आप इसके अंदर 3 फरवरी का जो सरकार का आदेश आया है जिसमें 2 CWP का रेफरेंस दिया गया है, एक CWP जून की है, एक CWP अक्टूबर की है, उन 2 CWP को डिट्टो फॉलो करने का आदेश दिया गया है। आप में से जो CWP को समझ सकते हैं, जो 9 से 12 के पेरेंट्स आए हैं, उनके कोई भी 2 रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ आइए, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। मैं इसीलिए मैं अपनी विजिट को कट शॉर्ट करके आई हूँ, बिकॉज मॉर्निंग में हम जब तक 1:30 बजे तक स्कूल होते हैं, हम आजकल बोर्ड का आपको मालूम है परीक्षाओं का समय चल रहा है, तो वी प्रेफर टू विजिट द स्कूल। तो मैं कट शॉर्ट करके बीच में से इसीलिए आई हूँ कि आप लोग यहाँ हैं, तो आपकी समस्या का समाधान करना हमारा परम कर्तव्य है और हम उसको करेंगे। तो आप में से 9 से 12 के कोई 2 पेरेंट्स आ जाइए। मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि देखिए, मैक्सिमम आप लोग यहाँ पर जो है वो DWO मैडम विल रिजॉल्व इट, इट इज इन द ऑफिस ऑफ दी ऑर्डर्स तो सेम है बेटा, चाहे वो 9 से 12 के लिए और 1 से 8 के लिए, दोनों के लिए अलग ऑर्डर नहीं दिए गए हैं, ऑर्डर्स आर द सेम। अभी आपने सुनी इंदु बोकन जो DEO हैं उनकी बात, अभी उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स ऊपर बुलाए हैं। अब देखना ये होगा, कंप्लेंट्स इनको बार बार डाली गई है, उसके बाद आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। अब जब पेरेंट्स को दोबारा अंदर बुलाया जा रहा है उस पर कितनी कार्रवाई होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 रिप्रेजेंटेटिव्स ऊपर जा रहे हैं अलग अलग स्कूल की तरफ से। GD गोइंका सेक्टर 48 स्कूल के पेरेंट्स जा चुके हैं, अब ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल के पेरेंट्स जा रहे हैं ऊपर। अब देखना ये होगा कि इनको क्या आश्वासन दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आश्वासन देने का ही दौर चल रहा है। अब सर, जैसे कि आप लोगों को कोर्ट से बाहर निकाल के ऑन रोड खड़ा कर दिया गया है, आपके हिसाब से ये कितना जस्टिस दिया जा रहा है आपको? देखिए जी, प्रशासन की नाकामपना है, ये निकम्मापना है। इतने सारे पेरेंट्स जो आज आए हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और यहाँ पे इनकी अपनी पुलिस की सख्ताई दिखा रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे। इस तरह चलता रहा तो एक दिन हम आत्मदाह भी कर सकते हैं स्कूल के गेट के सामने। अब आप देख सकते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव अंदर इंदु बोकन मैम DEO के पास गए थे वो बाहर आ चुके हैं, तो चलिए जानते हैं कि इनको क्या कहा है मैम ने। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैं धीरज वाशने बोल रहा हूँ। मेरा बच्चा जो है GD गोइंका में पढ़ता है, एलिमेंट्री में। जैसे कि हम ऊपर गए थे, इंदु बोकन मैडम से बात की थी,
जो हम 2 पेरेंट्स गए थे, उन्होंने बताया कि अगर आप एलिमेंट्री के लिए हो, बच्चे से बात करनी है तो आप मेरे पास मत आइए, आप मुझसे बात नहीं करिए। हम यहाँ पे वर्कलोड इतना है, हमने काम को डिवाइड किया हुआ है। 1 to 8 के लिए अलग है, जो कि मैडम देखती हैं अपनी प्रेमलता मैडम, और जो 9 to 12 हैं वो इंदु पोकन मैडम देखती हैं। जो उन्होंने कहा अगर 9 to 12 के लिए हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मुझसे अपनी कंप्लेंट बता दीजिए, हम इसको देखेंगे और जितना होगा जैसे भी अगर कोई एक्शन लेना है वो एक्शन लेंगे। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी और ये भी जानना चाहूँगी आपका जो बच्चा है वो कौन से स्कूल में पढ़ रहा है? ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे हमारे, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आज हम डीओ साहब मैडम से मिले हैं। मैडम ने अभी चेयरपर्सन से बात की है, तो हमने अपने स्कूल के चेयरपर्सन से हमने अपने कंसर्न रखे थे। हमारे 2 कंसर्न थे कि एक तो पिछली साल का रिजल्ट दिया जाए, एक इस साल की जो क्लासेस स्टार्ट हो गई है उसमें हमारे बच्चों को ऐड किया जाए। जो डिस्प्यूट है या जो भी कुछ चल रहा है उसको हम रिजोल्व कर लेंगे। तो उसके लिए मैडम ने अभी लेटर इशू कर रही है, डीओ साहब ने एश्योरेंस दिया है कि मैं सभी स्कूलों को लेटर इशू कर रही हूँ कि कोई भी रिजल्ट किसी का नहीं रोका जाएगा। रिजल्ट हम जल्दी से जल्दी सबको वापस कर देंगे, बच्चों को दिला देंगे, और नए सेशन के लिए भी वो क्लासेस चालू हो जाएंगी। अगर चालू नहीं होती तो हम लोग दोबारा आके डीओ साहब से मिल लेंगे कि भाई बच्चों का रिजल्ट आ गया, अभी क्लास चालू नहीं है। जो डिस्प्यूट है उसको लेके उन्होंने उनसे बात की है, तो 1 वीक में वो यहाँ बुलाएंगे, तो हम यहाँ पे सब मिलेंगे दोबारा से, सारे अपने पॉइंट्स हम रखेंगे, वो भी अपने पॉइंट्स रखेंगे, लीगल टीम भी हाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि कितना चार्ज हम देंगे या नहीं देंगे। सर, तो जो चार्जेस बढ़ाए गए हैं उसके बारे में कुछ बोला है इंदु? चार्जेस बढ़ाए गए हैं उसके लिए मैडम ये बोल रही है कि FFRC डिपार्टमेंट है वो उनके अंडर में आता है। जो फीस इस बार की बढ़ाई गई है आप उनसे एक बार बात कर लो, वो उनसे क्वेश्चन करेंगे, वो बात करेंगे उस बारे में। सर, तो कोई इंक्वायरी बैठाई जाएगी स्कूल पे जो वो अपनी मनमानी चला रहे हैं? नहीं, इंक्वायरी कोई नहीं बैठाई जाएगी, वो यहीं पे मैडम के पास ही होगा। मैडम के पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी, तो यहीं सामने बैठ के डिस्कशन हो जाएगा विद इन अ वीक। आप देख सकते हैं इंदु पोकन मैम ने जो पेरेंट्स हैं ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल के जो पेरेंट्स हैं उनको बोला है कि वो आज ही ऑर्डर्स इशू कर रही हैं हर स्कूल को कि किसी बच्चे का रिज़ल्ट नहीं रोका जाएगा, और एनुअल चार्जेस के लिए भी आमने सामने बैठा के पेरेंट्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाएगी। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स की मेहनत है वो आज रंग लाई है। एटलीस्ट अब एक चीज़ का आश्वासन उनको ये मिल गया है कि अब उनके बच्चों का रिजल्ट नहीं रोका जाएगा। अब देखना ये होगा प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश स्कूल मानते हैं या नहीं मानते और उनका पालन किया जाता है या नहीं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए द हिंद वॉरियर न्यूज़।